नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर बैन लगा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा ना करें, यही देश के लिए और देश की विदेश नीति के लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजेआई सूर्यकांत को असहज महसूस करना पड़ा। अपनी बेइज्जती अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा। दोस्तों, बात यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं फजीहत कराते हैं। विश्व गुरु वो तथा कथित हैं, जाकर के वैश्विक स्तर पर भारत की फजीहत कराते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश का दौरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो विदेश जाते जरूर हैं लेकिन फजीहत कराकर ही वापस आते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की एक पत्रकार मोदी जी से कुछ सवाल करना चाह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुपके से निकल आते हैं। यहां तक कि पत्रकारों से सवाल ही नहीं लेते, जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा। नॉर्वे की यह पत्रकार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मोदी जी ने कोई सवाल ही नहीं लिया। और दोस्तों, अब हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो विदेश की धरती पर गए, लेकिन उन्हें भी असहज महसूस होना पड़ा, उन्हें भी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की विदेश नीति को खराब करने वो जाते हैं तब भी फजीहत होती है? अगर कोई और गया भारत की ओर से तो उसकी फजीहत हो जाती है। अब दोस्तों, बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत साहब लंदन में एक इवेंट को अटेंड करने गए थे। ठीक है, इवेंट अटेंड के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया, यानी कि सीजेआई सूर्यकांत जो कि लंदन गए थे, विदेश गए हुए थे, और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ उनका स्पीच था, भाषण था, वो विदेश गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, लेकिन उसी कार्यक्रम में हंगामा हो गया, सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणियां शुरू हो गई, सीजेआई सूर्यकांत को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। यहां तक कि सीजेआई सूर्यकांत को लगा ऐसा कि बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है। वो तो अच्छा हुआ कि जो लोग इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इवेंट को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने किसी तरीके से संभाल लिया, नहीं तो बहुत बड़ी फजीहत हो जाती। यही डंका बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूरा देश आज सीजेआई सूर्यकांत की हुई बदनामी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि क्या यही है आपकी वैश्विक नीति? आप यही करने विदेश जाते हैं? जब दुम दबा दबा कर भागेंगे और कोई जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपका जो मतलब आपने कांड करके वहां से आप आए हैं उसको भरपाई करनी पड़ेगी। अब विदेशी पत्रकार नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, मोदी जी करना नहीं चाहते। और भारत का जब भी कोई वहां जाएगा तो विदेश के पत्रकार जरूर ये कोशिश करेंगे कि इनसे सवाल कर लिया जाए, और जब सवाल होगा तो सवाल ऐसा होगा कि बवाल खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। यहां पर देखिए, खबर भी सामने आई, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है, लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के कार्यक्रम में बवाल, भारतीय उच्चायोग बोला असभ्यता स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारतीय उच्चायोग का बयान आया, जहां पर भारतीय उच्चायोग ने कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीजेआई के कार्यक्रम को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जा सकता, मतलब हंगामा नहीं हो सकता, इतना विरोध नहीं हो सकता। देखिए, लिखा भी है, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की यात्रा के दौरान उनकी भागीदारी वाले एक कार्यक्रम में डाले गए व्यवधान की निंदा की है। प्रधान न्यायाधीश लंदन विश्वविद्यालय के बर्कबेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरराष्ट्रीय कानून विषय पर व्याख्यान दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने श्रोताओं से बातचीत की। देखिए, लिखा है खबर में, भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन में उनकी भागीदारी वाले एक कार्यक्रम में बवाल हुआ है। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भारत में असहमति को लेकर चिंताओं और उनके हालिया कॉकरोच वाले बयान पर उनसे सवाल किए। इसके बाद कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। यह घटना 4 जून की बताई जा रही है, जब चीफ जस्टिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर भाषण दिया था। तो यहां पर आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीमत सीजेआई सूर्यकांत को चुकाना पड़ रहा है। अब दोस्तों, ऐसा होगा कि कोई भी भारत का
बड़े पद पर रहने वाला, संवैधानिक पद पर रहने वाला या सत्ता में रहने वाला व्यक्ति वो विदेश जाने में थोड़ा सा डरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो बचकर निकल आते हैं। लेकिन भाई हर कोई मोदी जी तो है नहीं, मोदी जी के पास भगवान ने शक्ति दी है बचकर निकलने की, वो बचकर निकल जाते हैं। बाद में जो बवाल होता है बाद में होता है, उनके सामने नहीं होता है, वो बचकर निकल जाते हैं। सब में ऐसी काबिलियत है नहीं कि सब बचकर निकल आए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे सीजीआई साहब लंदन गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, उन्हें लगा कि श्रोताओं से कुछ पूछ लिया जाए अगर वो लोग कुछ पूछना चाहें तो। यानी कि सीजीआई सूर्यकांत जितने लोग उस कार्यक्रम में थे वो सबको खुश देखना चाह रहे थे, इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत ने शायद सवाल ले लिया। और सवाल ऐसा लिया कि ऐसा लग रहा उड़ता तीर ले लिया। अब कॉकरोच या भारत में जो असहमति है, भारत में भारत सरकार का कानून व्यवस्था का जो विरोध है, इसको लेकर के सीजीआई सूर्यकांत से सवाल जवाब कर लिए गए कि भाई भारत में भी कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। कुछ ऐसे तीखे सवाल मिलते जुलते किए गए जिससे कि सीजीआई सूर्यकांत भी असहज हो गए, परेशान हो गए, नाराज हो गए। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। सीजीआई सूर्यकांत को तो मोदी जी फंसा देते, वो तो अच्छा हुआ कि कोऑर्डिनेशन अच्छा था, अच्छे इंसान कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैनेजमेंट अच्छे लोगों के हाथों में था, इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत को इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ा। अगर कोऑर्डिनेशन में कोई गड़बड़ी हो जाती, जरा सोचिए हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश की बेइज्जती हो जाती इंटरनेशनल लेवल पर, जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए आप लोग। और ये देन है हमारे विश्वगुरु की, तथा कथित विश्वगुरु की, क्योंकि तथा कथित विश्वगुरु जाते हैं विश्व भ्रमण के लिए तो ऐसे ही वहां से दुपक कर छिपकर भागते हैं, तो भाई क्या होगा। अब नॉर्वे की पत्रकार जिस अखबार में थी वो दुनिया का नंबर 1 अखबार है, जरा सोचिए, दुनिया का नंबर 1 अखबार है। हमारे देश की तरह नहीं कि 150वां 157वां स्थान हो दुनिया में मीडिया का, वो नंबर 1 पर मीडिया थी। मोदी जी उसके सवालों का जवाब नहीं दिए क्या, बल्कि सवाल ही नहीं लिया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज हमारे सीजीआई असहज महसूस किए गए विदेश की धरती पर। अब मुझे लगता है कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति विदेश जाने से डरेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति नहीं चला पा रहे, जहां जाते हैं नाक कटा करके वापस आते हैं, कुछ ऐसा ही आलम है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।